सोनापुर गांव में भोलू और मोलू नाम के दो दोस्त रहा करते थे। भोलू बहुत ही मेहनती किसान था, जबकि मोलू आलस करता था और अपने खेतों में ठीक से काम नहीं करता था। एक दिन गांव के काका भोलू से मिले। अरे वाह भोलू बेटा, मैंने सुना है इस साल तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। भोलू बोला। हाँ काका, इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। फसल बेचने पर मुझे अच्छा मुनाफा होगा। काका ने पूछा। बेटा, तुम्हारे खेत में कुल कितनी बोरियां हुई हैं? भोलू ने जवाब दिया। काका, 5 एकड़ जमीन पर कुल 150 बोरियां फसल हुई हैं। चलो काका, अब मैं चलता हूँ। मुझे आज अनाज बेचने जाना है। ऐसा कहकर भोलू वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद मोलू भी अपने खेतों की ओर जा रहा था। अरे मोलू बेटा, कहाँ जा रहे हो? मोलू बोला। काका, आज सुबह जल्दी उठकर मैंने खेत की फसल की बोरियां भर दी थीं। अब उन्हें लेने जा रहा हूं। काका ने फिर पूछा। मोलू बेटा, तुम्हारे पास भी 5 एकड़ जमीन है ना? तो इस बार कितनी फसल हुई? हाँ काका, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है। इस बार 1 एकड़ में 20 बोरियां हुई हैं, तो कुल 100 बोरियां फसल हुई हैं। काका बोले। मोलू बेटा, तुम्हारे खेत में सिर्फ 100 बोरियां ही क्यों हुई? तुम्हारे दोस्त भोलू के पास भी 5 एकड़ जमीन है और उसकी फसल 150 बोरियों की हुई है, जबकि तुम दोनों के खेतों की जमीन तो एक जैसी है। ये सुनकर मोलू चौंक गया। क्या कहा काका? भोलू के खेत में 150 बोरियां हुई हैं? उसने तो मुझे बताया ही नहीं। ठीक है काका, मैं चलता हूं। ऐसा कहकर मोलू वहां से चला गया। शाम को मोलू अपनी फसल बेचकर घर लौटा और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी बोली। मुझे पता है आपको 50 बोरियों का नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि आप अपने दोस्त भोलू की तरह मेहनत नहीं करते। आप जब मन होता है तब खेत जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे कैसे काम चलेगा? अरे भाग्यवान, इसमें मेरी भी क्या गलती है? मुझसे जितना होता है मैं करता हूं। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? पत्नी ने कहा, आप अपनी जमीन बेच दो और भोलू के पास वाली जमीन खरीद लो। फिर भोलू से कहो कि अब हम दोनों मिलकर पूरे 10 एकड़ खेत में साथ साथ मेहनत करेंगे और जो भी मुनाफा होगा उसे बराबर बराबर बांट लेंगे। मोलू खुश होकर बोला। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही भोलू से इस बारे में बात करूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि भोलू मेरी बात मना नहीं करेगा। अगले दिन सुबह मोलू अपने दोस्त भोलू के घर पहुंचा और बोला। भोलू भाई, कैसे हो तुम? भोलू मुस्कुराकर बोला। मैं अच्छा हूँ मोलू भाई। तुम बताओ सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या तुम अपना और मेरा खेत मिलाकर खेती कर सकते हैं? अनाज इस तरह ज्यादा होगा। हाँ ठीक है। और दोनों मिलकर जमकर मेहनत करते हैं और दोनों की मेहनत रंग लाई और इस बार 400 बोरी अनाज हुई और दोनों बहुत खुश थे।